हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर. Diameter of cylinder B is 14 centimeter and height 7 centimeter. Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? Verify it by finding the volume of both the cylinder. Check whether of cylinder and greater volume also has greater surface area. ठीक है, तो आपको इस तरह से दो सिलेंडर दिए गए हैं। ये वाला सिलेंडर आप देखेंगे तो इसकी जो ये है डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है 14 सेंटीमीटर है। सेम ऐसे ही डिजिट सेम है, बस इनको अलग तरीके से बोल दिया गया है। जैसे यहाँ पे डायमीटर 14 कर दिया है, उसकी हाइट 7 कर दी है। अब इन दोनों सिलेंडर्स को हमें कंपेयर करके बताना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, दिव्या की कॉल आ रही है, ठीक है। तो इसका हम लोग इसमें बोला गया है कि सबसे पहले आप लोग विदाउट कैलकुलेशन ये बताइए कि क्या कौन सा इनमें से किसका वॉल्यूम बड़ा है, किसका वॉल्यूम ज्यादा है। मतलब अगर मैं इसमें पानी डालूं तो किस में पानी ज्यादा आएगा, वॉल्यूम किसका ज्यादा है। मतलब अंदर अगर मैं कोई लिक्विड डालूं तो किस में ज्यादा आएगा, दोनों में से। तो ये हमें वॉल्यूम पता करके बताना है अपने खुद के सजेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये इसका जो रेडियस है वो 7 है और इसका रेडियस है 7/2 और इसका रेडियस है 14। मतलब 7, इसका 7/2 रेडियस हो गया। रेडियस कितना हो गया इसका, ये हो गया 7/2 और इसका रेडियस कितना होगा 14/2। मतलब इसका रेडियस हो गया 7, ठीक है। तो किसका रेडियस ज्यादा है, रेडियस इसका ज्यादा है। अब जब भी हम सिलेंडर का फॉर्मूला लिखते हैं अगर नॉर्मली वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, ठीक है। आर स्क्वायर मतलब जो आर होगा उसका सीधा डबल हो जाएगा, डबल क्या मतलब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, काफी डिफरेंस आ जाएगा। तो ये वाला बड़ा होगा वॉल्यूम, ठीक है। चलिए तो लिख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे कि यस सिलेंडर बी is greater than cylinder A because square of radius B gives more value than radius A, ठीक है। तो ये हो गया इतना हमारा। उसके बाद अभी ये बोल रहे हैं कि वॉल्यूम निकाल के भी दिखा दो दोनों का। तो चलिए वॉल्यूम A, सपोज मैं इसको A दे देती हूँ और इसको B पार्ट दे देती हूँ, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर A, सिलेंडर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं, ठीक है ना, जिससे थोड़ा सा करने में इजी रहेगा। तो इसकी बात करें तो इसका क्या होगा πr²h, ठीक है। यहां भी सेम लिख लेते हैं, यहां भी πr²h, ठीक है। तो हम इसका निकालेंगे तो इसका जो r है वो कितना है, पाई कितना है 22/7 और ये कितना है r कितना है हमारा 7/2 और h हमारा कितना है 14। 7/2 टू टाइम्स आएगा, मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है। और फिर पहले से वो कर लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 14, तो यहाँ भी 7 आ जाएगा, 2 और इससे 11 क्या बचा हमारा 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर दो सबकी, तो क्या आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 539 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका कर लेते हैं, ठीक है। तो पाई की जगह 22/7, आर हमारा है 7 मल्टीप्लाई 7 और एच हमारा है 14। एक सेकेंड हाँ, आर हमारा कितना हो गया 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, और एच हमारा है 7, ठीक है। ये हमारी रेडियस है 7 और ये हाइट है 7, ठीक है। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी। तो इसका आंसर आया, वॉल्यूम हमारा जो आया वो आया 1778 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों का आप कंपेयर कर लीजिए तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है। यहाँ पे मैं बी लिख देती हूँ या ए लिख देती हूँ, ठीक है।
तो वॉल्यूम किसका ज्यादा दिख रहा है आपको, तो बी वाले का ज्यादा है। चलिए अब इसका सरफेस एरिया भी निकाल लेते हैं, क्योंकि उसने बोला है सरफेस एरिया भी निकाल के देखो किसका ज्यादा है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो मैं क्या करती हूं, यहां पे हम लिख लेते हैं ए और यहाँ बी, जिससे कंपेयर करने में भी इजी हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहां भी सेम लिख लेंगे 2 पाई आर, क्योंकि है तो दोनों सिलेंडर ही है ना। 2 पाई, एक्चुअली पाई भी ऐसे करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 22/7। आर इसमें कितना है, इसमें आर है 7/2 ब्रैकेट, हाइट इसमें है 14 प्लस 7/2। ठीक है, इस तरह से। चलो पहले एक ही सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7/2, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 14, यहाँ आ जाएगा 2, 14 2 जा 28 प्लस 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे कैंसिल कर दो, जो कैंसिल है बार बार लिखने से क्या फायदा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 22 मल्टीप्लाई 28 प्लस 7 कितना हो जाए, 7 7 14 प्लस 15 5 35/2। ठीक है, फिर 2 से इसको भी कट कर दो तो 11 आ जाएगा। कितना आएगा, 11 मल्टीप्लाई 35, तो 35 बजे 35 होगा, तो 5 3 कैरी 35 36 37 38। तो ये हो गया 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब इसका भी निकाल लो। 22/7, आर हमारा 7 है, एच हमारा 7 है और आर भी हमारा 7 है। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 7 प्लस हो जाएंगे 14 हो जाएगा। इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 44 मल्टीप्लाई 14, तो ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। तो आपको दोनों सरफेस एरिया मिल गए। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि जिस भी सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है, क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो बी है सिलेंडर, उसका वॉल्यूम भी ज्यादा आ रहा है और उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे यस, सिलेंडर with greater volume also has greater surface area। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है आपको। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।